गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल बनाने की विधियाँ चल रही थी। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि RMGX से हम तीनों टाइप के एल्कोहल बना सकते हैं। उसमें से 1 डिग्री हमने पढ़ लिया था, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, बाय RMG। सबसे पहले तो 2 डिग्री एल्कोहल लिखती हूँ यहाँ पे, 2 डिग्री एल्कोहल बनाना। ठीक है, 1 डिग्री हमने कल देख लिया था, 2 डिग्री एल्कोहल बनाना RMGX से, RMGX से। ठीक है, 1 डिग्री हमने देख लिया था। 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए RMGX की रिएक्शन अगर फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं, या फिर ऑक्सीजन से करवाते हैं, या फिर ऑक्सीरेन से करवाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनता है जितना कि RMGX के R में प्रेजेंट होते हैं कार्बन, उतना ही कार्बन का क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। अगर रिएक्शन हम फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते तो बनता तो 1 डिग्री एल्कोहल ही है, लेकिन एक कार्बन अधिक वाला क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। ठीक है, एक कार्बन अधिक वाला, जितना कि R में प्रेजेंट होगा, RMGX के R में जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे उससे एक अधिक कार्बन वाला 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। किससे, फॉर्मएल्डिहाइड से। ठीक है, देन इसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन से क्या था कि जितना RMGX के R के अंदर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे उससे 2 कार्बन अधिक वाला 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। क्लियर, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आज देखेंगे हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो कैसे बना सकते हैं हम लोग RMGX से। तो देखिए, ये 4th नंबर का चल रहा था, 4th के अंदर ये 2nd नंबर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। जब फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी एल्डिहाइड एल्डिहाइड तथा फॉर्मिक अम्ल के एस्टर, ऐसा लिखिए, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर या फिर अन्य किसी एल्डिहाइड से, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से, एस्टर के अलावा, जब फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी एल्डिहाइड तथा फॉर्मिक एस्टर की रिएक्शन RMGX से करवाकर जल अपघटन करवाते हैं, तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, क्या होना चाहिए, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर। फॉर्मिक अम्ल का एस्टर का मतलब हो गया एक कार्बन होना चाहिए और ईस्टर बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कि HCOOR। ठीक है, और फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा मतलब कि HCHO नहीं होना चाहिए। HCO से करवाएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। इस H की जगह कुछ भी हो जाए, कुछ भी और एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, एसिटाल्डिहाइड हो जाए। ठीक है, के अलावा अन्य किसी एल्डिहाइड से, जैसे CH3 CHO है,
C2H5 CHO है, इनमें से किसी से भी रिएक्शन करवा दो, ठीक है। तो ऐसा एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य वाला एल्डिहाइड हो और फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से रिएक्शन करवाते हैं और RMGX की और उसका जल अपघटन करवा दिया जाता है, तो हमारा क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, नोट कर लीजिए आप इसे। देन इसके बाद मैं इसे रफ करूँगी और देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल कि मैकेनिज्म कैसे बनता है। पहले देखेंगे अन्य एल्डिहाइड से, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग अन्य एल्डिहाइड्स, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड से, अन्य एल्डिहाइड से HCHO के अलावा, HCHO के अलावा। अब देखिए, सबसे पहले तो अन्य एल्डिहाइड लेना है। अन्य एल्डिहाइड लेने के लिए क्या करेंगे, CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। ये हमारा एसिड एल्डिहाइड हो गया, भाई फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, RMGX से करवानी है। R की जगह आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लीजिए। R की जगह जैसे मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ले लेती हूँ, CH3MgCl, ठीक है। X की जगह Cl ले लिया, R की जगह मिथाइल ग्रुप ले लिया। इसकी रिएक्शन इससे करवा दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग इस टाइप से चलेगी, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे इसकी शिफ्टिंग इस टाइप से चलेगी, इस पे नेगेटिवली चार्ज, इस पे पॉजिटिवली चार्ज। ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पे आके जुड़ेगा, यहाँ पे, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो जुड़ेगा यहाँ पे आके। तो किस टाइप से बनेगा, देखिए CH3CH एज इट इज है, CH3OMgCl। क्लियर यहाँ तक, CH3 एज इट इज है। ये कार्बन और H, ये कार्बन और H इस मिथाइल ग्रुप को मैंने बाइंड कर दिया यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे बाइंड हो गया। ऑक्सीजन एज इट इज है और MgCl किससे बाइंड हो गया, इससे, ये इससे बाइंड हो गया। देन इसके बाद अब इसका क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन करवाने के लिए HOH से रिएक्शन करवा दूंगी। ये यहाँ से बॉन्ड यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो ये पार्ट तो इसके साथ चला जाएगा, ये H इसके साथ चला जाएगा। तो मेरा क्या बनेगा, CH3CH CH3OH प्लस MgCl एंड OH। और ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। अगर फॉर्मल्डिहाइड लेते तो मेरा क्या बन जाता, 1 डिग्री अल्कोहल। और जैसे ही मैंने यहाँ पे दूसरा एल्डिहाइड लिया, कोई सा भी फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, तो मेरा क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्लियर यहाँ तक, नोट कर लीजिए आप। अब देखेंगे किससे, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे ये अल्कोहल बनाने की विधियाँ खत्म होती है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दूसरा इसमें होगा फॉर्मिक
अम्ल के एस्टर से, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मिक अम्ल है, ये फॉर्मिक अम्ल है, इसका ईस्टर बनाना है, इसका ईस्टर बनाना है COR ग्रुप, तो इस H को हटा दो और ये क्या जोड़ दो, R जोड़ दो, ये एस्टर ग्रुप बन गया। तो ये है फॉर्मिक एसिड का एस्टर, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, RMGX से करवाएंगे और फिर जल अपघटन करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं। HCOOR, ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड का अम्ल, फॉर्मिक एसिड का एस्टर है ये। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अब RMGX से, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे चलेगा, इस टाइप से चलेगा, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी O की ज़्यादा है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। वापस ये बॉन्ड कैसे ब्रेकआउट होगा, इस साइड शिफ्ट होगा, इस पे पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, ठीक है। तो ये पार्ट तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा। सिर्फ एक बार अगर मैकेनिज्म और रिएक्शन को चलाना आ गया ना, तो मैकेनिज्म बहुत आसान हो जाएगी। तो ये एल्काइल ग्रुप की जगह देखिए मैं CH3 ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, CH3 ले लीजिए, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। R की जगह मैंने CH3 ले लिया और Cl ले लिया, ठीक है। तो ये यहाँ बाइंड कर देते हैं, H एज इट इज़ है, कार्बन ये एज इट इज़ है, यहाँ पे ये वाला मिथाइल ग्रुप जोड़ देती हूँ, ये CH3, OR एज इट इज़ है। देन इसके बाद ये ऑक्सीजन और ये MgCl वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और चलेगा, और वो स्टेप ये चलेगा, यहाँ पे और वो स्टेप ये होगा, इसके आगे लिखती हूँ, चलिए यहाँ पे, और इसको थोड़ा शॉर्ट करती हूँ। ये OR एज इट इज़ लिखा है मैंने, यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है नीचे। तो देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे ये जो इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट नहीं, यहाँ से ये Mg और OR बाहर निकलेगा, यहाँ से ये चीज़ क्या निकलेगी, बाहर निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन की एक वैलेंसी यहाँ पे खाली हो गई, भाई इस पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा है, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके इन दोनों के बीच में वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये OR किसके साथ चला जाएगा, इस MgCl के साथ चला जाएगा। तो कैसे प्रोसेस हो गई, HC डबल बॉन्ड OCH3, और साथ में क्या Mg है, Mg की एक पे Cl जुड़ा हुआ है और दूसरे पे OR जुड़ गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ से इस OR को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, और इसकी जगह मुझे क्या लाना है, एल्काइल ग्रुप लाना है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोसेस हुआ। तो देखिए इस टाइप से यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये बॉन्ड ब्रेकआउट टूटेगा तब की बात है, ये इस टाइप से चलेगा, ठीक है। अब होता क्या है, वापस से इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, RMGX से करवाते हैं, CH3MgCl से रिएक्शन करवाते हैं। तो वापस कैसे चलेगा, इस टाइप से चलेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड इस टाइप से चलेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव पार्ट तो यहाँ जुड़ेगा और ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ आके जुड़ेगा। तो कैसे चलेगा, देखो कार्बन, ये नेगेटिव पार्ट इससे जुड़ेगा, H एज इट इज़ है, ये H एज इट इज़ लिख दिया मैंने यहीं पे, ठीक है। ऊपर मैंने क्या किया, ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ है, और ये वाला मिथाइल ग्रुप अब मैंने क्या किया, इसके नीचे जोड़ दिया, ये H एज इट इज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये O है, ये MgCl मैंने इस O के साथ जोड़ दिया। जो पहले करते थे वो प्रोसेस यहाँ से वापस रिपीट हो गई, बस सिर्फ यहाँ डिफरेंस आया है कि इस OR को हटाना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। देखिए रिएक्शन ऐसे चल रही है, ऐसे, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखिए कैसे, अगर रिएक्शन में किससे करवा दूं, HOH से करवा दूं, तो यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ये H इसके साथ चला जाएगा और ये OH इसके साथ चला जाएगा। तो देखिए बॉन्ड कंपाउंड कैसा बनेगा, इस टाइप का,
OH। और ये मेरा क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल, और साथ में क्या बन गया मेरा MgCl और OH। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म इस टाइप से रन हुआ, मतलब कि फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए कितने मोल RMgX चाहिए? 2 मोल चाहिए। 1 मोल हम पहले आपसे नोट कर लीजिए, अदरवाइज अभी एक रफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मोल तो यहाँ पे लिया और दूसरा मोल मैंने यहाँ पे लिया, मतलब कि चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ऑक्सीरेन हो, चाहे इससे पहले हमने क्या बना था फॉर्मेल्डिहाइड के किसी भी अन्य एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना हो, तो उन सब के लिए तो हमें 1 मोल RMgX चाहिए था। लेकिन यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हमें 2 मोल क्या चाहिए? RMgX चाहिए। 1 मोल की रिएक्शन पहले करवा दी और बाकी जो दूसरा बचा उसकी रिएक्शन बाद में करवा दी। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से, नोट कर लीजिए, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए 2 मोल RMgX की जरूरत होती है। नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रही हूँ। अब देखेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे देखेंगे अब 3 डिग्री, 2 डिग्री हमारा हो गया कंप्लीट। बस इन 2 से ही बना सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। देखिए फॉर्मिल क्लोराइड से भी बना सकते हैं, ठीक है, फॉर्मिल क्लोराइड से भी क्या 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। फॉर्मिल क्लोराइड का मतलब क्या हो गया HCOCl, यही होता है, ठीक है। तो इससे भी क्या बना सकते हैं हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। अब देखते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, थर्ड चलेगा हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। नोट करेंगे इसके अंदर 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए फॉर्मिक अम्ल के नहीं, इस टाइप से लिखिए इसको, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा अन्य किसी एस्टर की तथा कीटोन की तथा अम्ल क्लोराइड की किसको छोड़ के? फॉर्मिल क्लोराइड को छोड़ के। अभी बताया था ना मैंने HCOCl, तो उससे तो क्या बन जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। अम्ल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है HCOCl, ठीक है। इसको फॉर्मिल क्लोराइड को छोड़कर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी लैंग्वेज को यूज करें आप। 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा अन्य किसी एस्टर की कीटोन की अम्ल क्लोराइड की क्रिया RMgX से करवाकर जल अपघटन करवाते हैं।
जल अपघटन करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। मतलब कि 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए या तो हमें फॉर्मिल, ये जो फॉर्मिक अम्ल है उसका जो एस्टर लिया था, उस फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा एसिटिक एसिड का एस्टर ले सकते हैं, अन्य एस्टर लेना है, फॉर्मिल नहीं लेना है। कुल मिला के फॉर्मिल से हमारा क्या 2 डिग्री बन जाएगा। कीटोन ले सकते, कीटोन तो एक ही है, इसी टाइप से CH3 CO CH3, ठीक है। तो इस टाइप से ये कीटोन ले सकते हैं। और अम्ल क्लोराइड में भी कौन सा लेना है, फॉर्मिल क्लोराइड के अलावा अन्य वाला अम्ल क्लोराइड। नोट कर लीजिए आप इसे। देन इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर पढ़ेंगे फॉर्मिक अम्ल के अन्य एस्टर से। ऐसे लिख लेते हैं, फॉर्मिक अम्ल के अन्य एस्टर से। फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य किसी अम्ल के एस्टर से। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3COOR, ठीक है, वही फॉर्मिल के अलावा अन्य ले लिया, यहाँ H लिख देती तो वो फॉर्मिल हो जाता। प्लस इसकी रिएक्शन करवाएंगे फिर से RMgX के साथ, तो यहाँ पे ये वापस ऐसे चलेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इस टाइप से शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव पार्ट इसके साथ जाएगा। यहाँ पे CH3 की जगह वापस R की जगह CH3 ले लीजिए। देखिए मैं भी बार बार भूलती जा रही हूँ। CH3 ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे Cl ले लीजिए, Cl ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप जो है वो तो इसके साथ बाइंड हो जाएगा और ये Mg इसके साथ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3C CH3OR OMgCl, ये हमारा मिड कंपाउंड बन गया। अब होगा क्या, यहाँ से फिर वापस से ब्रेकआउट होगा और ये बाहर निकल जाएगा और मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आ जाएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, फिर इस पे इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जैसा कि पहले हो रहा था। ये CH3 एज इट इज़, ये CH3 और यहाँ पे OR है ही नहीं, ये तो बाहर निकल गया। तो MgCl और ये OR। क्लियर यहाँ तक। अब वापस क्या होगा, एक RMgX और आएगा, RMgX की जगह वापस CH3 MgCl ले लीजिए, CH3 MgCl ले लीजिए, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिवली चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे चलेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है हमारी। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे चलेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव पार्ट तो यहाँ जुड़ेगा, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा। तो हमारा फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखिए, CH3 क्लियर, ये MgCl पॉजिटिव पार्ट था, नेगेटिव से जुड़ गया, ये नेगेटिव पार्ट था, ये पॉजिटिव से आके जुड़ गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, जल अपघटन करवाना है। थोड़ा शॉर्ट लिख लेते हैं इसको, जगह नहीं है। तो देखिए अब इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, HOH के साथ रिएक्शन करवानी है। तो वापस ब्रेकआउट यहाँ से होगा इस टाइप से, तो ये OH तो इसके साथ चला जाएगा, H इसके साथ चला जाएगा, और क्या बनेगा क्या बन जाएगा मेरा कार्बन CH3 एंड ये OH। तो ये मेरा क्या बन गया, 3 डिग्री
एल्कोहल, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा, Mg एज इट इज Cl और ये OH। तो इस टाइप से क्या होगी, इसकी मैकेनिज्म चलेगी। और देखिए यहाँ पे भी इसे नोट कर लीजिए, अभी गिच पिच हो जाएगा वरना ये फिर समझाते समझाते काफ़ी, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे भी 2 RMGX काम में आ रहे हैं, 2 मोल RMGX, मतलब कि ईस्टर से एल्कोहल बनाने के लिए 2 मोल RMGX चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कीटोन से, फिर देख लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, फॉर्मिक अम्ल के अलावा, फॉर्मिक अम्ल क्लोराइड के अलावा अन्य किसी अम्ल क्लोराइड से। नोट कर लीजिए। ओके, अब इसमें सेकंड चलेगा कीटोन से, ठीक है। कीटोन से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। कीटोन से बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे कीटोन बनाना पड़ेगा। ये लीजिए कीटोन बना देते हैं, CH3 रटना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत आसान रहेगा। RMGX बना दीजिए, CH3 MgCl बना दीजिए। देन इसके बाद वापस बॉन्ड ऐसे ही ब्रेकआउट होगा, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज। देखिए इसको ऐसे, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस बॉन्ड ऐसे चलेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये नेगेटिव इसके साथ, ये पॉजिटिव इसके साथ, तो क्या बनेगा CH3C CH3 एज इट इज़ है यहाँ पे ऑलरेडी, OMgCl, ठीक है। अब वापस क्या करवाना है इसका मुझे क्या करवाना है, HOH से रिएक्शन करवानी है, अपचेन करवाना है। तो ब्रेकआउट यहाँ से होगा, कीटोन के अपचेन, कीटोन की रिएक्शन RMGX से करवाने या फिर कीटोन से हमें अल्कोहल बनाना है तो सिर्फ एक मोल RMGX की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब ये H यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ पे चला जाएगा, CH3 कार्बन, CH3 और ये OH, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल, ये मेरा 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। और साथ में ये Mg और ClOH ये तो बाहर निकल ही जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल बाय कीटोन। ये क्या है, कीटोन है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। और देख लेते हैं, थर्ड चलेगा अम्ल क्लोराइड से। HCOCl के अलावा, ठीक है, अन्य किसी क्लोराइड से। अम्ल क्लोराइड होगा लेकिन HOCl नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए, इससे 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो अन्य वाला ले लेते हैं, H की जगह क्या कर देते हैं, CH3 जोड़ देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। यहाँ से U चलेगा प्लस CH3 MgCl, ये इस टाइप से चलेगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो ये CH3 यहाँ पे बाइंड होगा, CH3 एज इट इज कार्बन, ये ऊपर CH3 नीचे Cl OMgCl एज इट इज, ठीक है। क्लियर। ये Cl एज इट इज है, ये CH3 एज इट इज है। यहाँ पे इस पॉजिटिव की जगह मैंने इस CH3 ग्रुप को जोड़ दिया है। वापस से क्या करें, यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कंपाउंड बन जाएगा, CO CH3 CH3, ठीक है। और प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, MgCl और Cl ये बाहर निकल जाएगा। अब वापस अगेन रिएक्शन होगी, मतलब कि अम्ल क्लोराइड से अल्कोहल बनाने के लिए भी 2 मोल RMgX चाहिए होगा, CH3 MgCl, ठीक है। बॉन्ड कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी ये बॉन्ड ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, ये नेगेटिव यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, कार्बन CH3 O MgCl, ठीक है। अब वापस क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है इसका, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, वापस अगेन ऐसे चल लेते हैं। जल अपघटन करवाना ही है, तो जल अपघटन करवाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट कर देंगे इसको, यहाँ से तोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो ये OH इसके साथ, H इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, कार्बन CH3 OH प्लस MgCl एंड OH। तो ये हमारा क्या बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल। ये हमारा क्या बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल। इस टाइप से एक ही RMgX रिएक्शन से, एक ही RMgX रिएजेंट से हम लोग इतने टाइप से एल्कोहल बना सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, आप इसे नोट कर लीजिए और एक बार वापस देखिएगा। और यहाँ तक, यहाँ पे हमारी मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ये टॉपिक हमारा। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल, ठीक है। कल से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। मेथड देख ली हमने, एल्कोहल बनाने की विधियाँ देख ली है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर मेथड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, देन इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। नोट कर लीजिए आप।